जी, बहुत सारे लोग ये बातें करते हैं आज के समय में बाहर कि अब तो समय बदल गया है, 21वीं सदी है, तो अब तो इस तरीके से रहने की आवश्यकता नहीं है। तो महाराज जी, उनके लिए आप क्या कहना चाहते हैं? जैसे एक जग्गू जी महाराज है जो भगवान शिव को मानते हैं, उन्होंने ये बात कही है कि अब इन सब चीज़ों का कोई महत्व नहीं है, अब लोगों को वस्त्र में रहना चाहिए, ऐसी उन लोगों ने। महाराज जी, अब क्या इस पे आपका क्या विचार है? उनको ज्ञान नहीं है। अगर शास्त्रों का विषय में उन्होंने खोल के देखेंगे तो उनको सब पता चल जाए। हम आपको दिखा रहे हैं प्रयागराज में महाकुंभ लगा हुआ है और आनंद था महाकुंभ में, और बड़ी तादाद में श्रद्धालु आए हैं। आप हमारे इस तरफ देख पाएंगे कि किस तरीके से लोग आए हुए हैं, बहुत बड़ी तादाद में हैं। और ये हम जहाँ पे खड़े हैं वो सेक्टर 19 है। सेक्टर 19 में लोगों का आवागमन है, संगम की तरफ लोग जा रहे हैं। यहीं पे हमको एक महात्मा जी मिले, हम उनसे बात करने की कोशिश करेंगे। बड़ी संख्या में श्रद्धालु उनके पास आ रहे हैं, आप देख पाएंगे। और अभी हम महाराज जी से बात करने की कोशिश करते हैं। जैसे ही श्रद्धालुओं का थोड़ी सी तादाद कम होती है तो हम कोशिश करते हैं बात करने की। और ये देखिए, भक्त आ रहे हैं महाराज जी से आशीर्वाद लेने के लिए। तो महाराज जी आशीर्वाद दे रहे हैं सभी को, आप देख सकते हैं। ये देखिए आप देख रहे हैं, बड़ी संख्या में आज लोग आए हैं। महाराज जी से हम बात करते हैं। महाराज जी, ये जो संयोग है लंबे समय के बाद बना है, इसका क्या महत्व है, जरा हमारे दर्शकों को महाराज जी बताएं। ये सनातन धर्म की एक आस्था है। और जब सतयुग के समय से चारों दिशा में 4 अमृत बूंद गिरे हैं, तो इसमें से चारों दिशा में आदि गुरु शंकराचार्य जी महाराज चारों कुंभ बैठा है। और ये सनातन धर्म में से एक हमारा एक परंपरा है, जहाँ हम कुंभ मेले में स्नान करें, गंगा स्नान करें, तो हमारे जो मातृदेव पितृदेव माँ बाप है, इनके लिए जो माँ बाप आस करते हैं जो हमारे जैसा कोई अच्छा लड़का घर में पैदा होए तो कोई तीर्थ धाम जाए और हमारे कल्याण हो। महाराज जी, जो आम साधना है और ये जो कठोर तप वाली साधना है जो आप कर रहे हैं, दोनों में क्या अंतर है? क्योंकि वो भी ईश्वर की प्रार्थना कर रहे हैं और आप भी ईश्वर की प्रार्थना कर रहे हैं। इसमें जिस तरीके से ये साधना में अलग अलग फेर है। जैसे एक फौजी को ट्रेनिंग दिया जाता है, इसी तरीके से एक नागाजियों को भी ट्रेनिंग दिया जाता है। इसमें बर्फ में रहेंगे, ठंडी में रहेंगे, धूप में रहेंगे, भूखा रहेंगे, प्यासा रहेंगे, तो भी महादेव की नाम ओम नमः शिवाय जपते रहेंगे। महाराज जी, ये बहुत कठिन साधना है जो आप लोग करते हैं ईश्वर के लिए। तो महाराज जी, आप कितनी वर्ष की उम्र में आपने ये तपस्या शुरुआत की और ये वैराग्य धारण किया? महाराज जी, हमने कम से कम 8 साल उम्र था। 8 साल की उम्र में? तो महाराज जी, घर वालों ने फिर आपको बोला नहीं कि अभी तो घर परिवार में रहो, और फिर तो आपने एकदम से त्याग कर दिया सब चीज़ों का, घर गृहस्थी का? नहीं, ऐसा ही नहीं है। जब माँ बाप गुजर गए छोटे से, उसके बाद हमने इस धर्म के अवस्था में सदगुरु महाराज हमको मिल गए और उनकी चरणों में जिंदगी अर्पण कर दिया। ये धर्म के लिए जिंदगी को समर्पित कर दिया गया। तो महाराज जी, ये जो अगर अभी तो आपके दर्शन कुंभ में हो रहे हैं, तो जब हमारे भक्त कुंभ खत्म हो जाएगा तो वो आपके दर्शन कहाँ कर सकते हैं? देखिए जी, हम लोग सारे देश भ्रमण करते ही रहते हैं। हम कभी कहाँ रहते हैं कोई ठिकाना नहीं, क्योंकि धर्म के लिए हमको हर जगह सारे हिंदुस्तान में घूमना पड़ता है, उनकी परिक्रमा करना पड़ता है। कहाँ पे क्या महात्मा, कहाँ पे क्या है, सब अनुभव करना पड़ता है, उसके बाद ज्ञान पड़ता है। महाराज जी, जो आम साधना है, जो गृहस्थ जीवन में लोग रहते हैं, वो साधारण तपस्या साधना करते हैं, पूजा पाठ, और ये जो संत महात्मा पूजा पाठ करते हैं जिससे रिद्धि सिद्धियां प्राप्त होती हैं, तो महाराज जी, ये क्या फर्क है उस साधना में जिससे आम आदमी को वो सब प्राप्त नहीं होती है सिद्धियां जो संत महात्मा प्राप्त कर लेते हैं? जबकि पूजा पाठ तो दोनों लोग करते हैं। टुक में आपको बताने जाते हैं, जैसे आप कॉलेज करोगे, मेहनत करके पढ़ाई करोगे, और हमने स्कूल नहीं जाएंगे, कॉलेज नहीं जाएंगे तो कैसे हो जाएगा? तो इस तरीके से भजन का भी ऐसा ही। अच्छा, घर की जो साधना है वो यानी कि गृहस्थी 5-7 की क्लास में पढ़ना है, और ये तपस्या है जो ग्रेजुएशन करना है, ये बात है। तो महाराज जी, बहुत सारे लोग ये बातें करते हैं आज के समय में बाहर कि अब तो समय बदल गया है, 21वीं सदी है, तो अब तो इस तरीके से रहने की आवश्यकता नहीं है। तो महाराज जी, उनके लिए आप क्या कहना चाहते हैं? जैसे एक जग्गू जी महाराज है जो भगवान शिव को मानते हैं, उन्होंने ये बात कही है कि अब इन सब चीज़ों का कोई महत्व तो नहीं है, अब लोगों को वस्त्र में रहना चाहिए, ऐसी उन लोगों ने। महाराज जी, अब क्या इस पे आपका क्या विचार है?
वस्त्र का मतलब एक तरीके से बिना वस्त्र विहीन नहीं रहना चाहिए, उन्होंने ये कहा। नहीं, उन्होंने उनको ज्ञान नहीं है। अगर शास्त्रों का विषय में उन्होंने खोल के देखेंगे तो उनको सब पता चल जाए। महाराज जी, आपने हमसे बात की, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक जय हिंद, जय भारत, सनातन धर्म की जय। यू।